नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं राज नारायण और आपका स्वागत है बिट्स एंड बैंटर में, जो हमारी तरफ से मन की बकवास। समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नमस्कार जितेंद्र, वेलकम। नमस्कार। तो आज जो हम बकवास करेंगे, ये जो है हमारे आज जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है लीड्स हेडिंगली में, उसके बारे में। तो सबसे पहले जितेंद्र, आपको क्या लगता है कि जो टीम की कॉन्फिडेंस जो होगी दोनों टीम्स की, जो है एक की तो मतलब बिल्कुल बुलंदियों पे होगी और दूसरी जो है मतलब वो जमीन के नीचे ही होगी। जमीन के नीचे डेफिनेटली मतलब अभी टीम इंडिया तो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है कुछ टाइम से। तो एंड इंडिया ने इंग्लैंड को भी घर पे भी हराया था, प्लस अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस चल रही है, एक मैच जीत गए, एक ऑलमोस्ट हम जीतने की कंडीशन में थे। तो ऑब्वियसली हमारे पास अपर एज है अभी। और बेस्ट पार्ट, जैसे हमने पिछले पिछले इस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक प्लेयर नहीं है जो चल रहा है, हमारे पास 11 प्लेयर है जो चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटर कॉन्फिडेंस है, अच्छी अच्छी पोजीशन में है कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड अभी कंफ्यूज है कि उनको खिलाना किसे है, किसे नहीं खिलाना है। वो अभी तक चॉप एंड चेंज कर रहे हैं उन्होंने का। आई थिंक अब जो उनका ओपनिंग स्टैंड होगा, हसीब हमीद अभी अपनी अपनी प्रॉपर पोजीशन में खेलेंगे, तो वो उनको एक थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड स्टार्ट दे सकते हैं। स्टार्ट चलिए, तो मैं हाँ, इसमें मेरा एक मानना ये भी है कि क्योंकि शुरुआत, जैसे कल विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ऐसा है कि आपकी ये क्या, आप इस मौके की तलाश में थे जब इंग्लैंड अपनी बेस्ट टीम नहीं भेज पा रही है? तो कोहली ने कहा भाई ये मेरी गलती थोड़ा ना है, कि तुम्हारे पास बंदे नहीं है तो मैं क्या करूं यार, मैं थोड़ा ना बंदे दे सकता हूँ तुमको। पिछली बार तो उनके पास प्लेयर्स थे, लेकिन उनकी रोटेशन पॉलिसी में वो वापस भेजते जा रहे थे। हाँ, तो अभी आप सोच के देखो ना, अभी मतलब अगर इस तरीके से अगर हम देखें, 2018 में भी इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, कहा भी स्टीव स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम जीत के आ गए, तो यार बात बनी नहीं। और लेकिन उसके बाद अब इस बार हम जीत के आए तो विराट कोहली ही नहीं थे, फिर भी जीत के आए और उनके सब थे। तो ये तो मतलब ये तो यार कुछ बात गड़बड़ है। पर ये बात सही है कि अगर बेन स्टोक्स, एक टीम में बेन स्टोक्स और अपने क्या नाम है उनके, जयपुर राजस्थान रॉयल्स वाले फास्ट बॉलर जो है, जो पेस बॉलर है इनके। हाँ, तो उनका नाम भूल जा रहा हूँ मतलब बहुत बहुत अच्छा नाम है, लेकिन होता है सवेरे सवेरे। तो अभी ऐसे लोग अगर नहीं है, मिसिंग है, तो यार जाहिर सी बात है, तो टीम तो हिली होगी। तो अब तो लगता है कि बटलर भी शायद, हो सकता है कि शायद ना हो, क्योंकि वो आई मीन उनके उनके दूसरा बच्चा हो रहा है। तो अब टीम नहीं है तो नहीं है यार, अभी अब क्या कर सकते हैं आप। तो अब ऐसी बात तो है नहीं कि विराट कोहली इसकी ताक में है कि भैया तुम्हारी टीम नहीं है तो हम तुमको दबोचेंगे। वो तो यार लास्ट मोमेंट पे एक टेस्ट सीरीज रख लेंगे और आपके साथ खेलेंगे। हाँ, नहीं, वो तो दबोचने की वो तो उस पे तो वो हमेशा से ही रहते हैं। वो तो मौके की तलाश में है कि अभी पिछले मैच देख लो आप, तो सारे के सारे सोच रहे थे कि यार ये मैच ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे। भाई साहब ने बोला नहीं, हमको तो जीतना है। तो आई मीन ये मोटे तौर पे ये बात है। तो मेरे हिसाब से तो कॉन्फिडेंस वाली बात है ये। अब डेविड मलान को भी लेके आए हैं नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा, हसीब हमीद जो है वो ओपनिंग करेंगे, डेविड मलान को लेके आएंगे, लेकिन हम टीम की चर्चा आगे करेंगे। तो इसमें हम अब एक चीज और बोल लेते हैं कि भैया इंग्लैंड में जब टीम जाती है तो यार हर आदमी जो है ऊपर की तरफ पहले देखता है, मतलब आसमान की तरफ, कि क्या हो रहा है यार, मतलब क्या है आज का प्रोग्राम। जैसे अश्विन ने, आपने देखा, और अश्विन ने अपनी वीडियो में कहा है कि भैया वो तो सवेरे सवेरे तक खेल रहे थे, वो देखा कि भाई सनलाइट होगी, सन लॉर्ड्स पे, सन आई मीन ब्राइट, लॉर्ड्स विल बी ब्राइट एंड सनी करके उठे, तो मैं कहाँ का ब्राइट कहाँ का सनी, एक ही सनी था, सुनील गावस्कर, वो कहीं और था। तो आपका क्या ख्याल है इसमें क्या लगता है आपको? बिल्कुल, प्लेइंग कंडीशंस आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि बॉलिंग उसी हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है कि अगर उनको सपोर्टिंग कंडीशन मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे जैसे वो जिमी एंडरसन का तो ट्रोल करते हैं लोग कि जिमी क्लाउड एंडरसन। जिस दिन क्लाउड होते हैं, उस क्लाउड कवर होता है, उस दिन वहां पे जिमी एंडरसन की स्टूडेंट से भी नहीं है इनके पास, महाकूट फिर चले गए। तो ऑब्वियसली अब वो मतलब प्लेइंग कंडीशन का सपोर्ट अब उनकी जगह इंडिया को ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, सारा कुछ मिला के हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लेयर्स है। प्लेइंग कंडीशन तो हम तो एक ही चीज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट की 5 दिन का गेम हो जाए, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं, मैं सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले मैंने, मतलब आज, क्योंकि आज हमारी सुबह जो है उनसे पहले हो जाती है, सबसे पहले मेरा काम जो था, मैंने अपना वो क्या बोलते हैं, वेदर का जो वेदर एप्स जो है ना, सारे के सारे डाउनलोड किए मतलब मैंने जाके देखा तो अपडेट कर लिया। हाँ, अपडेट कर लिया। तो मेरे को पता चला कि आज जो है क्लाउडी कंडीशंस है, मतलब सूरज कम दिखेगा, लेकिन अगले 4 दिन जो है
इट इज नॉट ब्राइट एंड सनी, लेकिन इट इज स्पेल्स ऑफ सनलाइट। और मतलब अगर इंग्लैंड टॉस जीता तो पहले बॉलिंग कर सकता है। मतलब नहीं, इंग्लैंड तो टॉस जीता ही समझो ना, मतलब कोहली तो जीतते नहीं है। तो वो तो बोलते यार तू ही ले ले, तू बता दे हमको क्या करना है, हम कर लेंगे, क्या करना है, हम फिर भी जीत गए। हाँ। तो मतलब आजकल माहौल ऐसा बना है तो उसको कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि भाई साहब ने पता नहीं लास्ट टॉस कब जीती थी। अनलेस वो आज सोचे कि यार मैं नहीं जाता, किसी और को भेजा, तो सिराज को भेजा, तो मेरा बंदा वैसे ही पट्टा है, मतलब करके आएगा, टॉस भी जीत के आएगा। वैसे भी जो लुक देता है वो तो सिराज मिडास टच में है, जहां हाथ लगा रहे वो। हाँ, और वैसे ही लुक देता है वो, मतलब तो कोहली तो लोग उधर टॉस पे तो नहीं देता है, शराफत में रहता है। तो चलिए, मतलब तो मेरे हिसाब से हालात जो है, वेदर कंडीशंस आज की डेट में, अगर आज सवेरे की बात करें तो वेदर कंडीशंस ऐसा लगता है कि 5 दिन जो है मैच चल जाएगी। हाँ, ये अलग बात है भाई, कोई टीम अगर, तो आप ये सोच के चलिए कि बैटिंग तो इंडिया ही पहले कर रही है, तो कोहली साहब तो टॉस जीतते नहीं है, तो अगर गलती से जीत गए तो वो फिर भी इंडिया बैटिंग पहले नहीं करेगी, मेरे हिसाब से तो वही है। तो क्योंकि आज का दिन जो है इट इज क्लाउडी, तो ना इसके ऊपर अब एक चीज और सोचते हैं कि भैया, एक चीज और बहुत बड़ी मजेदार बात कोहली ने कही थी कि यार देखो, पहले जो गेम्स हुए हैं, पहले जो रिकॉर्ड है, जो भी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है भैया, अपने को आज खेलना है, पहले जिसने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले जो सीरीज में तो इंडिया जीती नहीं थी, लेकिन जब 2007 में जीती थी इंडिया, जब सूर्यदेव जो है प्रकट हुए थे, पूरे 5 दिन प्रकट हुए थे शायद, या एक दिन शायद नहीं हुए थे, तब जो है 2 स्पिनर ने कारनामा दिखाया था। सही। तो अब उसका क्या असर पड़ेगा इस टीम में, या उसका मतलब ये स्पिनिंग, क्योंकि स्पिन तो मतलब अभी नाम के वास्ते भी नहीं है, बेचारे जडेजा जो है वो तो सोच रहे हैं भी क्या कर रहा हूँ यार मैं टीम में है। तो क्या क्या लगता है आपको इस टीम में क्या होगा? अब हम टीम की बात करते हो, आपका क्या लगता है टीम क्या होगा, इंडियन टीम जो? प्लेइंग कंडीशन को भी अगर हम साइड पे रखते हैं या फिर उसको हम करके भी रखें, तो मेरे हिसाब से बहुत जो मीडियम पेस बॉलिंग लाइनअप में तो चेंज हो नहीं सकता। जो ईशांत शर्मा को रिप्लेस करके शार्दुल ठाकुर का मुझे इफी चांस लगता है कि वो आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, बिकॉज ईशांत शर्मा भी ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक ही चेंज जरूरी है, वो है जडेजा की जगह अश्विन। इंडियन टीम में मेरे हिसाब से तो और कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट है भी नहीं, अनटिल कोई लास्ट मोमेंट, अभी मान लो चले फुटबॉल खेलते खेलते क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। ये भी बात सही है, ये हमारे यहाँ होता रहता है, ये होता है, तो फुटबॉल खेल लिया तो हम मैच नहीं खेल पाएंगे। और मैच तो हाँ, तो यार आपसे मैं सहमत हूँ, ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि अगर तो कोहली अपने दिमाग में ये बिठा लें कि यार बैटिंग अपने को स्ट्रेंथन करनी है, तो फिर हमारे शार्दुल भैया जो हैं शायद आगे आ जाएं, क्योंकि वो जो है मतलब वो बिल्कुल अपने, हमने देखा है वो किस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। हाँ, तो ईशांत भाई ने कुछ ज्यादा किया नहीं, और वैसे भी अभी मेरे को लगता नहीं कि बैटिंग से ज्यादा वो बैटिंग के ऊपर ज्यादा वो फोकस करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो भैया शामरा, मतलब बुमराह और शमी मिलकर शामरा हो गए ना, वो तो बैटिंग यूनिट हो गई उनकी, वो एक ही यूनिट हो गई उनकी, अब तो वो तो है ही। अब तो सिर्फ ये लग रहा है कि सिराज अपनी बैटिंग स्किल्स दिखाने, बाकी सब ने तो दिखा दी है। हाँ बस, अब सिराज मियां भी ऐसे 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 मूड में है, लगता है कि वो भी आके कहीं हाफ सेंचुरी मार के ना चले जाए। मतलब बहुत हो गया यार, ये क्या मतलब 11वीं में बैटिंग करवा रहे हो, मैं भी खेलूंगा। तो आपकी बात सही है। इंग्लैंड की तरफ से मुझे मतलब काफी हैरानी परेशानी है कि वो क्या क्या 11 लेके वो उतरेंगे, क्योंकि उनके ओपनर्स चले नहीं। तो जैसे आपने कहा, हसीब हमीद तो खैर ओपन करेंगे लगता है इस बार ओपन तो वही करेंगे उनके साथ, हमारे रोरी बर्न्स के साथ, और डेविड मलान के खेलने के आसार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि और तो कोई टिक नहीं रहा है। ये है जो ये थोड़ा सा लग रहा है कि डेविड मलान बेस्टो का जो कॉम्बिनेशन ये थर्ड फिफ्थ पे लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव गेम के लिए, कि शुरू में अगर उन्होंने थोड़ा सा ओपनिंग बैट्समैन अगर टिक गए और उन्होंने थोड़ा सा चांस स्टार्ट दे दिया, उसके बाद ये प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि डेविड मलान भी T20 के बहुत अच्छे प्लेयर है, तो वो एग्रेसिव खेलते हैं। जॉनी बेस्टो अपने दिन में किसी भी गेम को अपने 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 दम पे पलट सकते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो जो रूट खेल सकते, तो आई थिंक वो उनका माइंडसेट है कि हमें मैच को कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज अभी जो हो रहा है कि वो जो रूट के अलावा बाकी कोई टिक नहीं पा रहा है, तो या तो एग्रेशन के थ्रू वो करना चाह रहे हैं, वो आई थिंक इनका प्लान है इंग्लैंड का भी।
यानी ये बात सही है, क्योंकि अगर 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 उनका प्लान अगर ना भी हो तो मेरे हिसाब से ये प्लान सही होगा उनके लिए, क्योंकि वो तो वो क्या हो रहा है ना कि हमारे यहाँ पे हमारी टीम के सामने हमारी टीम के हमारी जो इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम की जो मिडिल ऑर्डर है, जो हम मिडिल डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, तो उसमें हम लोग दुखी इस बात पे हैं कि अब जैसे फारूक इंजीनियर ने भी बीच में बोल दिया कि यार अभी यार तुम पुजारा और रहाणे में से एक को बिठाओ और अपने सूर्य कुमार यादव को खिलाओ, क्या बोर कर रहा है, मतलब कितना बोर करोगे आप। अब इंग्लैंड की तरफ से ये है कि सारे बोरियत हैं, सारे बोर करने वाले हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि शायद उनको कहीं ना कहीं पे उनको एक जो कहते हैं ना, टेक द गेम टू द ओपोनेंट, वो करने की जरूरत है, कि मतलब वो तो एग्रेशन करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि एक या दो बल्लेबाज ऐसे आए, या मतलब आप सैम करन को ऊपर भेजें, या कुछ तो ऐसा करें कि अगर वो खेलते हैं तो, बिकॉज अभी शून्य से आगे बढ़े नहीं है वो, मतलब एक बॉल से ज्यादा खेले नहीं है पिछले पिछले 2 इनिंग में। तो उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ तो अलग करे, जिससे मतलब एक एक फाइट बने, है ना। तो मेरे को ये तो बहुत, आपने बहुत सही बात कही है कि कुछ तो ऐसे करें कि मीन जस्ट चेंज थिंग्स अराउंड। अब तो क्या है कि हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये होने वाला है, मतलब हमारे जैसे जो बकवास करने वाले हैं वो भी समझ जाते हैं, वो भी बता देते हैं क्या। तो मतलब क्या बात हुई ये। तो सैम करन ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इंग्लैंड टीम को इस करंट फॉर्म में इतना कॉन्फिडेंस पे रहा नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। हाँ मतलब अभी सी उनकी बॉलिंग यूनिट भी सी, मेरे हिसाब से बॉलिंग में शायद वो एक चेंज शायद करें, वो साकिब मोहम्मद जो मतलब, साकिब महमूद, हाँ हाँ तो साकिब, वो तो आएंगे, उनका उनका भी ऑप्शन नहीं है बिकॉज हाँ मार्कवुड तो बाहर है, तो साकिब तो खेलेंगे। तो वो एक अच्छा एक रहेगा वो, ऑल्दो मतलब उनके बारे में बहुत सुना है, बहुत कहा गया उनके बारे में कि मतलब इस जमाने के वकार यूनुस हैं जो बॉल को स्विंग और सीम करा सकते हैं, और दोनों तरफ स्विंग और सीम करा सकते हैं। तो ये सब बोलने वाली बात है, लेकिन अब जब तक वो करते नहीं है तब तक तो यार फिर मतलब वही वही बात आ गई ना, हमारा हमारा पहले पॉइंट टाइम कंडीशन है। अगर क्लाउड हुआ तो एंडरसन की बॉल में घूमेगी, नहीं हुआ तो फिर एंडरसन की चौके में। हाँ। सिमिलरली अब अगर इंग्लैंड में आप बोलेंगे कि हमारा बहुत अच्छा स्विंग बॉलर है, तो ऑब्वियसली बात तो कोई भी स्विंग करवा लेता है। वो तो आप और मैं भी चले जाए बॉल स्विंग हो ही जाएगी थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल। मतलब उठा के वाप मतलब फेंक दो, हाँ कंट्रोल करने हाँ। वाली बात है। लेकिन साकिब के बारे में बहुत अच्छा सुना है कि ये अच्छे बॉलर हैं और अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, ओके। जितने इनको लिमिटेड वो मतलब वाइट अपॉर्चुनिटीज। बॉल गेम्स मिली हैं, और काउंटी में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन इसके सब के ये सब सही है, ये सब जैसे विराट कोहली ने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात है, आज क्या आज की बात करते करें। हैं उस पे ये निर्भर है। तो बस यही है। तो ये और हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अ, अगर इंडिया मतलब जैसे इंडिया बैटिंग कर रही है फर्स्ट में, तो फिर तो मतलब पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले सेशन में पहले 2 घंटे में या 1.5 घंटे में 2 घंटे में क्या होता है। और अगर विकेट कोई नहीं जाती है तो फिर इंग्लैंड बॉलर्स जो है थोड़े मायूस हो जाएंगे, उसके बाद फिर गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी। हाँ। मेरे लिए इस सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या रही, मुझे ये नहीं रहा कि ठीक है चलिए दोनों ओपनर्स ने बड़ी बड़ी सेंचुरी लगाई, लेकिन दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट्स दिए। हम्म। स्टडी स्टार्ट से ये विकेट जल्दी नहीं फेंके। इवन अगर रोहित शर्मा ने पहले मैच में 30-35 रन बनाए, जो उनके लिए बोला जाता था कि एवरेज है उनका, लेकिन उन्होंने जितनी बॉल्स खेल ली, वो एक स्टार्ट अच्छा मिल गया इंडियन टीम को, तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद सेकंड गेम में तो उन्होंने जब वो ऑलमोस्ट 80 रन पे थे तब 15 से 15 बना के थे, तो हम्म। हमें अच्छे अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, एग्रेसिव भी मिल रहे हैं, स्टडी भी मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देखते हैं आज आज की गेम में क्या होगा। हाँ आज उम्मीद करते हैं कि मतलब कोई टॉस कोई भी जीतेगा, मुझे तो लग रहा है बैटिंग इंडिया ही करेगी। बिल्कुल। रोहित तो शर्मा अभी अभी से बैटिंग करके बैठ, हाँ हाँ चलो हमने मतलब, बैटिंग करनी है। हाँ तो मतलब टॉस का जो बोलते हैं ना, टॉस इज टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन, तो हम भी एग्जैक्टली। अब इक्वेशन से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी पे लगते हैं। तो बिल्कुल। बस थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ये हम लोग सिर्फ अपनी मन की बात और अपनी मन की बकवास जो है आपके सामने रखते हैं। तो कोई भी आप जुड़ना चाहें हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। और बस बस इसी इन्हीं शब्दों के साथ जितेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैच गेम गेम है, गेम को एंजॉय करते हैं, होपफुली इंडिया जीते तो बस उसी की प्रे करेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए। और हम डेली कवरेज तो करेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच अब एक मैच एक दिन में हम क्या इतने इतने हम इतने बड़े एक्सपर्ट तो है नहीं कि अब हर चीज की हर बॉल की बाल की खाल उतारें, वो नहीं कर सकते। तो जब टेस्ट मैच खत्म होगा उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। हाफिज, बाय बाय।